एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का उम्र था 6 साल, दूसरे का उम्र था 10 साल। दोनों बहुत ही अच्छे से दोस्त थे। दोनों एक ही साथ खेलते, एक ही साथ घूमते फिरते, एक ही साथ नहाते धोते, यानी सब कुछ एक साथ करते थे। एक दिन दोनों दोस्त खेलते खेलते गांव से कहीं दूर एक जंगल की ओर चले जाते हैं और एक लड़का जिसका उम्र था 10 साल, वो अचानक से खेलते खेलते एक कुएँ में गिर जाता है। अब वो उसे तैरना नहीं आता था, वो बहुत ही चीखने चिल्लाने लगता है। अब उसका दोस्त जिसका उम्र था 10 साल, वो बाहर में अपने चारों ओर देखता है कि शायद उसे कोई मिल जाए जो उसकी मदद कर सके, पर उसे दूर दूर तक उसे कोई भी ऐसा नहीं दिखता है जो उसकी मदद कर सके। तभी उस लड़के की नज़र एक बाल्टी पर पड़ती है जो कि एक रस्सी से बंधे हुई होती है। वो बच्चा उसको कुछ भी नहीं सोचता, कुछ भी नहीं देखता है, उस बाल्टी को लेता है और उसे सीधे कुएं पर फेंक देता है और अपने दोस्त से कहता है कि तू उसे पकड़ ले। अब वो दोस्त भी उस बाल्टी को पकड़ लेता है और ये बच्चा अपने जी जान लगा के इसे खींचता है और खींचते रहता है और तब तक नहीं रुकता जब तक उसे बाहर नहीं निकाल लेता। जब वो बाहर निकल जाता है तो दोनों गले मिलते हैं, रोने लगते हैं, फिर हंसते खेलते फिर घर की ओर आने लगते हैं। जब घर की ओर आ रहे थे फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन घर जाने के बाद जब ये बताएंगे घर में तो शायद उन्हें मार पड़ेगी। वो घर जाते हैं, घर में घर वालों को, गाँव वालों को ये बात बताते हैं कि इन्होंने मुझे बचाया, सब कुछ पूरा कहानी बताते हैं। तो गाँव वालों ने इसे मारा नहीं, कुछ भी कहा नहीं। सभी लोग हंसने लगे, सभी लोगों ने मजाक बना दी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस 6 साल के लड़के में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो एक पानी से भरी हुई बाल्टी उठा सकता है, तो वो एक 10 साल के लड़के को इतनी गहरी कुएं से कैसे उठा सकता है। सभी लोगों ने इस बात की मजाक बना दी, पर उस जगह पर एक बुजुर्ग थे जिसे लोग रहीम चाचा कहते थे। उन्होंने इस बात को मान लिया कि इस बच्चे ने उसे उठाया है। सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि सभी लोग रहीम चाचा को बहुत ही समझदार मानते थे। सब मानते थे कि रहीम चाचा अगर मान रहे हैं मतलब इसमें कुछ ना कुछ बात है, पर सबको ये विश्वास था कि ये बच्चा नहीं उठा सकता है। फिर दूसरे दिन वो सभी लोग, गांव के लोग रहीम चाचा के घर जाते हैं और पूछते हैं कि चाचा ये कैसे हो सकता है कि इस बच्चे ने ऐसा कैसे उठा लिया। तो रहीम चाचा उनकी ओर देखते और कहते हैं, बेटा वो बच्चा बता तो रहा है कि उन्होंने ऐसे, वो गिर गया था, उन्होंने बाल्टी फेंकी और उसे बचा लिया। फिर रहीम चाचा थोड़ी देर शांत रहने के बाद फिर मुस्कुराते और कहते हैं, बेटा सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कैसे उठाया, सवाल तो ये है कि उन्होंने क्यों उठा पाया। क्योंकि उसे दूर दूर तक उस वक्त ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि उस जगह पर वो खुद भी नहीं था जो उसे कहता कि तू ये नहीं कर सकता है। यानी कि जब भी उसे कोई भी वहाँ पर एक भी मौजूद होता जो उसे कहता कि तू ये नहीं कर सकता, तो शायद वो उस वक्त अपने हार मान लेता और उसे छोड़ देता। लेकिन जब उसे कोई नहीं था तो उन्हें खुद पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था कि वो कुछ भी कर सकता उसके लिए, और इसीलिए उन्होंने उठा पाया। पर ये तो एक कहानी थी जहाँ पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं था ये कहने वाला कि तू ये नहीं कर सकता है। पर क्या प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई भी ना हो जब हम किसी काम को करें और हमें कोई भी ये ना हो जो हमें ये कहे कि तू ये नहीं कर सकता है? बहुत ही कम चांस है, ऑलमोस्ट नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि जब भी हम किसी भी काम को करते हैं, लोग हमें, बहुत सारे लोग आगे खड़े हो जाते हैं और हमें कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है, ये मुश्किल है, तू ये नहीं कर सकता है। पर हम भी उस वक्त हार मान लेते हैं और छोड़ देते हैं उनकी बातों को मानकर। पर क्या यही एक सोल्यूशन है? मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। जब भी ऐसा लोग आपको मिले जो आपको कहे कि तू ये नहीं कर सकता, आपको सिर्फ एक सवाल करना है कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता। इस क्यों का उनके पास जवाब नहीं होता। और अगर कोई जवाब भी दे तो कुछ इस तरह का जवाब देते हैं कि तू ये नहीं कर सकता क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले इसे स्टार्ट किया था, या फिर मैं भी ये कर रहा था पर मैं ये नहीं कर पाया, या फिर मेरे रिलेशन में कोई कर रहा था वो नहीं कर पाया। पर क्या ये रीज़न है? क्या अगर वो नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर पाया? क्या वो जैसा है वो वैसा मैं भी हूँ? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो नहीं कर पाया तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको फिर उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने उस फील्ड में अचीव किया है, तो वो क्यों कर पाया। अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। और दूसरा बचे 10% लोग जिनके पास एक बहुत ही जेन्युइन रीज़न होता है, वो उस फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, वो हमें आके बताते हैं कि तू ये नहीं कर सकता कि उसमें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें आती हैं। वो बहुत कुछ अच्छे जेन्युइन रीज़न बताते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पर आखिरकार उनके बातों पे नहीं चले जाना चाहिए। उनके बातों को सुनने के बाद खुद सोच समझकर अपना खुद का डिसीजन लेना चाहिए। जब एक एक्सपीरियंस लोगों का सजेशन हो और अपना डिसीजन हो तो हमें आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता।